गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिग्नल एंड सिस्टम में कि सिग्नल सिस्टम में इसकी डेफिनेशन, सिस्टम की डेफिनेशन आज हम पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ द सिस्टम, सिस्टम डेफिनेशन एंड इट्स टाइप। तो आज का हमारा एम ये पढ़ना है, सिस्टम की डेफिनेशन और इसके टाइप। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सिस्टम होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये सिस्टम प्रोसेस इनपुट सिग्नल, सिस्टम प्रोसेसेस इनपुट सिग्नल्स टू प्रोड्यूस आउटपुट सिग्नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने सपोज कीजिए एक सिस्टम है, यहाँ पे कोई एक सिस्टम, हमने आपसे कहा एक सिस्टम है, आपका सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अंदर एक इनपुट जाएगा और यहाँ से आपका एक आउटपुट निकल रहा होगा। तो इस सिस्टम के अंदर एक इनपुट जाएगा। इस सिस्टम का नाम सपोज कीजिए सिस्टम ए है। इस सिस्टम का नाम सपोज कीजिए सिस्टम ए है। तो इसके अंदर एक्सटी इनपुट जाएगा, एक इनपुट जाएगा और उसका एक निकलेगा आउटपुट। आप सपोज कीजिए कि यहाँ पर सिस्टम का इनपुट एक्सटी है और आउटपुट क्या है, वाईटी। तो ये सिस्टम की बेसिकली डेफिनेशन होती है कि किसी भी सिस्टम के अंदर एक इनपुट जाएगा। आप सपोज कीजिए आप मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल आप लें, तो आप उसमें बोलते हैं, फिर बोलने के बाद जो है आपकी आवाज़ बहुत कुछ चेंज होती है, फिर चेंज होने के बाद वो टावर तक आती है। तो वहाँ हमारा मोबाइल फ़ोन एक इनपुट सिग्नल को, मतलब मोबाइल फ़ोन हमारा एक सिस्टम हो गया और वो सिस्टम जो है एक सिग्नल के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा होगा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं कि सिस्टम का कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, A circuit involving capacitor can be viewed as a system that transforms the source of voltage signal to voltage signal। मतलब ये हुआ कि सपोज कीजिए अगर हम एक कैपेसिटर की बात करें, सपोज कीजिए एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे और यहाँ पे लगा हुआ है आपका एक कैपेसिटर, और सपोज कीजिए उसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया, ये सी। तो होगा क्या कि इस बैटरी से चार्ज जाएगा और जाने के बाद चार्ज यहां पर आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि इस कैपेसिटर ने क्या काम किया, जो यहां का एक इनपुट सिग्नल आया था, इसके करस्पॉन्डिंग इसने यहां पे अपना कोई सिग्नल, वोल्टेज सिग्नल बना लिया होगा। तो इसे क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे इनपुट सिग्नल, इनपुट। और इस पे जो वोल्टेज आया इसको हम लोग क्या कहेंगे, आउटपुट सिग्नल। तो ये रहा इनपुट और ये रहा हमारे सामने आउटपुट। अच्छा, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि अ सीडी प्लेयर, आप सीडी प्लेयर का एग्जाम्पल ले। अ सीडी प्लेयर टेक्स द सिग्नल ऑन द सीडी एंड ट्रांसफॉर्म्स इट इनटू अ सिग्नल सेंड टू द लाउड स्पीकर। तो जैसे कि आप सीडी प्लेयर की बात करते हैं जो कि चलता है, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे एक सीडी प्लेयर, ये सिस्टम आपका होता है ना, ये आपको होता है सिस्टम। और ये सीडी प्लेयर से क्या लेता है, इनपुट लेता है। ये सीडी से क्या लेता है, इनपुट, और इसका आउटपुट कहां पे आता है, आपके लाउड स्पीकर पे। तो ये क्या है आपका, ये है आपका सीडी प्लेयर। तो यहां से आप लोगों ने ये बात देखी कि तो सिस्टम के हमने यहां पर 2 एग्जाम्पल लिए। एक तो हमने सिंपल कैपेसिटर का एग्जाम्पल लिया और दूसरा एग्जाम्पल हमने जो लिया वो ये है कि हमने एक सीडी प्लेयर का एग्जाम्पल लिया। तो यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है, उसको आप लोग देख लें। तो थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे है, अ कम्युनिकेशन सिस्टम इज जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 सब सिस्टम्स, द ट्रांसमीटर एंड द चैनल एंड द रिसीवर। मतलब आप मोबाइल फ़ोन की बात करें तो ये वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। The channel typically attenuates the noise to the transmit signal which must be processed by the receiver। तो ये वही ये मोबाइल फ़ोन का एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक इनपुट सिग्नल हम देंगे एक्सटी, जो कि हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं हम आपको। उसके अंदर हमने इनपुट दिया एक्सटी और इसके अंदर आउटपुट सिग्नल कौन सा आया, वीटी। तो हम यहाँ पे देखते हैं,
हमने सपोज कीजिए हमने एक सिग्नल लिया xt, हमने यहाँ पे एक सिग्नल लिया xt और उसको हमने एक सिस्टम ए के अंदर एक सिस्टम ए से पास किया। तो सपोज कीजिए आउटपुट निकल के आया, वो आउटपुट निकल के आया सपोज कीजिए हमारे सामने x²t। तो यहां पर हम ये कहेंगे कि अब इस सिस्टम को हम लोग कैसे कर रहे होंगे, yt इक्वल टू x²t, yt इक्वल टू x²t, मतलब ये क्या है आउटपुट, इसे क्या हम लोग लिखेंगे आउटपुट। तो ये जो हमारा हुआ ये क्या है yt, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं आउटपुट। तो आउटपुट हमारे सामने जो आया वो yt इक्वल टू कितना आ गया x²t। तो हर जगह आप देखेंगे कि सिस्टम में कुछ ऐसे ही होगा, एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, है ना। अब अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है, देखिए, तो देखिए वही यहाँ पर लिखा हुआ है, एक इनपुट हमने दिया xt और एक आउटपुट सिग्नल हमारे सामने आएगा yt। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में अभी ये हम समझ रहे हैं इन अ वेरी ब्रॉड सेंस। अगर हम ब्रॉड सेंस की बात करें जो कि हम आगे चल के हम लोग देखेंगे, तो यहां पे कहा जा रहा है अ सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट सिग्नल ओवर द इनपुट सिग्नल। तो यहां पर जो हम बात करें वो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात बेसिकली कर रहे हैं, जो कि आप आगे के जो हमारे वीडियोज आएंगे उसमें आप देखेंगे आगे कि जो हम बात कर रहे हैं ये आउटपुट अपॉन इनपुट की, दरअसल ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, जेड ट्रांसफॉर्म है ना। तो इस तरीके से हम लोग इस बात को आगे चल के देखेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग आज का हमारा जो पढ़ना है वो बेसिकली सिस्टम की डेफिनेशन और टाइप ऑफ द सिस्टम पढ़ना है हम लोगों को। तो सिस्टम की डेफिनेशन तो हम लोगों को समझ में आ गई भाई, उसके अंदर एक इनपुट होगा, एक सिस्टम के अंदर से हम एक इनपुट पास कर रहे होंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने एक आउटपुट बन के आएगा। अब हम समझते हैं कि जो हमें टाइप्स पढ़ने की सिस्टम के कौन कौन से टाइप होते हैं, है ना। तो देखिए, पहला आपको पढ़ना होगा कॉजल एंड नॉन कॉजल, एक पढ़ना होगा हम लोगों को कौन सा, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम, फिर टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, स्टेबल एंड इनस्टेबल सिस्टम, स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम, और एक पढ़ना होगा हम लोगों को स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम, साथ में एक और होगा इन्वर्टिबल और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम, जो कि यहां पर लिखा हुआ नहीं है। तो आइए, तो पहला हम देखते हैं कि भाई ये कॉजल सिस्टम कौन से सिस्टम आपके होते हैं, किन सिस्टम्स को हम लोग कॉजल सिस्टम कह रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है अ कॉजल सिस्टम अ सिस्टम in which the present value of the output signal depends only on, ये बहुत ध्यान से देखिए, depends only on the present or past value of the input signal। तो वो ये कह रहा है कि अगर कोई सिग्नल किसी सिस्टम से पास कर रहा है, पास करने के बाद जो हमारा आउटपुट है वो या तो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा, या तो पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा। हो सकता है कि दोनों पर डिपेंड कर रहा हो, प्रेजेंट पर भी डिपेंड कर रहा हो और पास्ट पर भी डिपेंड कर रहा हो। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि सिस्टम हमारा कैसा है, कॉजल है। सिस्टम हमारा कैसा है, कॉजल, जो कि प्रेजेंट पे डिपेंड करेगा और पास्ट पे। अब आपके सामने एक लिखा हुआ है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ है yt इक्वल टू, मतलब ये आप पहले इसको देखें, एक सिग्नल मिल गया xt। सबसे पहले मैं ये समझना होता है xt, अब इस सिग्नल को हमने किससे पास किया, एक सिस्टम से पास किया। ये क्या है सामने, एक सिस्टम। अब जब इससे ने पास किया तो जो आउटपुट निकल के हमारे सामने आया yt, आउटपुट कितना है हमारे सामने आया xt प्लस xt प्लस 5 इंटू x ऑफ t माइनस 5। अच्छा, आप सपोज कीजिए, ठीक है, तो यहां पे हमसे जो कहा गया है, तो सिग्नल जो कॉजल सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनमें जो आउटपुट सिग्नल होता है वो सिस्टम की या तो प्रेजेंट इनपुट की या तो प्रेजेंट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा, या तो वो पास्ट वैल्यू पर डिपेंड कर रहा होगा, और फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा, बस या तो प्रेजेंट या तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों, बट नॉट ऑन फ्यूचर। अब सपोज कीजिए हमने दो कॉलम बनाए, एक xt का और एक yt का। ये रहा हमारे सामने xt और ये रहा हमारे सामने yt। तो अगर और यहां पे हमने एक कॉलम बना दिया, ये xt
एक कॉलम यहाँ पे हमने बना दिया इसका टाइम का। अब सपोज कीजिए टाइम को हमने रखा 0। अगर टाइम को हम यहाँ पर 0 रखेंगे, अगर टाइम को हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आपका आएगा x ऑफ 0। और अगर yt को हम चेक करें तो yt हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा x0 प्लस 5 ऑफ x माइनस 5। तो अब देखिए, तो जो हमारा आउटपुट है, वो किस पे डिपेंड किया, जब टाइम 0 है, जब टाइम कितना है 0, तो ये हमारा x 0 पर डिपेंड कर रहा है और x माइनस 5 पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि या तो ये आपका पास्ट पर डिपेंड कर रहा है, भाई x माइनस 5 क्या है, x माइनस 5 क्या है, ये पास्ट है, ये क्या है, ये इनपुट सिग्नल का पास्ट है, और ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये क्या है, ये हमारा प्रेजेंट है। तो जो हमारा आउटपुट हुआ वो या तो प्रेजेंट पर डिपेंड कर रहा है और पास्ट पर डिपेंड कर रहा है ना। तो ये सिग्नल ऐसा होगा, तो ये सिग्नल हमारा कैसा होगा, कॉजल। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉजल। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं। सपोज कीजिए हमने कहा yt इक्वल टू एक्स स्क्वायर टी। अब बताइए ये सिग्नल भी ऐसे हम लोगों का कॉजल नॉन कॉजल क्या है, तो भाई इसको देखते हैं लोग। तो हम लोग करेंगे, हम लोग फिर से एक टेबल तैयार करेंगे। तो हमने यहाँ पे फिर से एक टेबल तैयार की, यहाँ पे टाइम लिया, यहाँ पे xt लिया और यहाँ पे yt लिया। टाइम का हमने रखा 0, तो ये क्या हुआ x ऑफ 0, और ये भी कितना आपका आउटपुट आपका कितना आ जाएगा, x स्क्वायर ऑफ 0। हमने टाइम को रखा 1, तो यहाँ पे कितना हुआ x ऑफ 1, यहाँ भी कितना आपका आ गया x स्क्वायर 1। तो यहाँ से आप देखते हैं जो हमारी प्रेजेंट, जो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू है, अब हमारा आउटपुट भी किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड कर रहा है। मतलब ये सिग्नल कैसा हुआ, ये सिग्नल हमारे सामने कॉजल सिग्नल ही हुआ। ओके, आइए अब देखते हैं आखिर ये नॉन कॉजल सिग्नल क्या होते हैं। अब देखिए नॉन कॉजल सिग्नल में उसने लिखा हुआ है, पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं। आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन फ्यूचर वैल्यूज ऑफ इनपुट। इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। मतलब अगर कभी भी कोई आउटपुट, अगर कोई आउटपुट किसी भी समय पर अगर इनपुट की फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड कर गया तो वो सिस्टम कैसा होगा हमारा, वो सिस्टम हमारा नॉन कॉजल सिस्टम कहलाएगा। अब देखिए यहां पे आपको एक एग्जांपल है, yt इक्वल टू xt प्लस 5 x ऑफ t प्लस 5। अब हम वही काम फिर से करेंगे, यहां पे क्या 3 कॉलम बनाएंगे, एक टाइम का, एक x का और एक y का। आइए तो टाइम, ये xt और ये yt। तो यहां पे आप देखें जब हम टाइम को रखेंगे 0 तो यहां भी क्या आपका होगा x ऑफ 0। और अगर हम yt की बात करें पहले एग्जांपल में तो ये कितना आपका हो जाएगा x ऑफ 0 प्लस 5 टाइम्स x ऑफ माइनस 5, सॉरी प्लस 5। अच्छा तो अब आप देखें जब हमने टाइम को रखा 0 तो बताइए इनपुट की वैल्यू कितनी हुई x ऑफ 0, लेकिन जो आउटपुट हुआ वो किस पे डिपेंड कर रहा है हमारा, एक तो 0 पर डिपेंड कर ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है कि वो x की 5वें सेकंड की वैल्यू पर और डिपेंड कर रहा है, मतलब फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो आउटपुट जो हुआ, आउटपुट क्या है, यहां पे हमारा होगा y ऑफ 0, और y ऑफ 0 किस पे डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 0 पे प्लस 5 टाइम्स x ऑफ प्लस 5। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, ये 0, मतलब इस इंस्टेंट की वैल्यू, सपोज कीजिए 0 अभी की वैल्यू है, ये भी किस पर डिपेंड कर रहा है, x ऑफ 0। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो ये क्या हुआ, ये इससे 5 यूनिट ज्यादा हो गया, तो ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, नॉन कॉजल सिस्टम। मतलब ये कभी भी अगर फ्यूचर पर डिपेंड कर गया तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन कॉजल सिस्टम। हाँ, अगला टाइप हमारे सामने आता है क्या, लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। तो ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में से सवाल कई बार आए हैं और
अभी भी आएंगे, है ना। तो कह रहा है सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर। एक सिस्टम को हम सबसे पहले हमारा एम होता है कि हम डेफिनेशन को समझें, है ना। तो जो डेफिनेशन कह रही है वो कह रहा है सिस्टम इज कॉल्ड लीनियर। एक सिस्टम को हम लीनियर कहते हैं इफ इज सेटिस्फाइड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत बड़ी बात, ये पॉइंट इसने कहा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और अगली लाइन में सुपरपोजिशन का मतलब समझाया हुआ है। क्या सुपरपोजिशन क्या होता है? जो कि लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा हो। अगर कोई सिस्टम लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करेगा तभी हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा लीनियर सिस्टम है। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये सिस्टम हमारा नॉन लीनियर सिस्टम है। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम लीनियर सिस्टम के लिए कहें, लीनियर सिस्टम, तो इसे दो काम करने होंगे। पहला लॉ ऑफ एडिटिविटी और दूसरा लॉ ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर वो लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है तब तो हम कहेंगे कि सिस्टम कैसा है हमारा, लीनियर। और अगर नहीं कर रहा है तो क्या कहेंगे कि सिस्टम हमारा नॉन लीनियर है। तो हम देखते हैं कि आखिर ये लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी क्या है। तो आप यहां देखिए, तो पहले हमने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पे लॉ ऑफ एडिटिविटी। देखिए, तो लॉ ऑफ एडिटिविटी में क्या कहा जाता है कि आपके सामने एक सिस्टम होगा। हमने कहा कि सपोज कीजिए उस सिस्टम का नाम है सिस्टम ए। तो ये भी क्या है, सिस्टम ए। ये भी क्या है आपका, सिस्टम ए। अच्छा, अब क्या हुआ कि एक x1t इनपुट हमने सिस्टम के अंदर दिया, ये सिस्टम के अंदर दिया हमने x1t, और उसी सिस्टम के अंदर हमने एक और इनपुट क्या दिया, x2t। दो अलग अलग टाइम में, मतलब एक टाइम में हमने क्या, मतलब सेम टाइम में, मतलब एक सिस्टम को हमने इनपुट दिया x1t और उसी सिस्टम को हमने कौन सा इनपुट दिया, x2t। और फिर आके हमने क्या किया, इसको कहाँ से पास किया, एक एडर से। इसको हमने एक एडर से पास किया तो जो आउटपुट निकल के हमारे सामने आया वो कितना आ गया, y1t और y1t प्लस y2t। अच्छा, अब क्या किया हमने, फिर हमने क्या काम किया कि एक बार तो हमने क्या किया, दोनों को सीधे सीधे सिस्टम से पास करके एडर में ऐड करवा दिया। लेकिन अब क्या किया हमने, और दूसरे केस में हमने क्या काम किया कि उन्हीं दोनों सिग्नल को, किसको, x1t को और x2t को, हमने क्या किया कि पहले इनको हमने ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद हमने उसी सिस्टम ए में पास करवाया। किसमें, जो सिस्टम ये था उसी सिस्टम से हमने क्या किया, पास करवाया। तो पास करवाने के बाद हमारा एक आउटपुट आ गया, क्या, ये। और इस आउटपुट को हमने क्या कहा, yt। इसको आप थोड़ा सा काट दीजिए। इस आउटपुट को हमने क्या कहा, yt। अब अगर अब इसको बोल दीजिए y डैश t और इसको बोल दीजिए आप yt। बहुत ध्यान से प्लीज, इसको बोल दीजिए आप y डैश t और इसको बोल दीजिए आप yt। तो अब देखिए यहां पर दो केस बनते हैं, क्या, या तो yt y डैश t के इक्वल होगा, बहुत ध्यान से, या जो हमारा yt है वो y डैश t के इक्वल नहीं होगा। तो यहां पे दो केस बनते हैं। एक बार हमने क्या काम किया, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन लें। x1t को हमने एक x1t सिग्नल लिया, उसको हमने किससे पास करवाया, सिस्टम ए से। फिर हमने x2t सिग्नल लिया, उसको हमने किससे पास करवाया, उसी सिस्टम से। फिर बाद में आके हमने इन दोनों को किससे पास करवा दिया, एक एडर से। एडर से पास करने के बाद उसका आउटपुट क्या आया, हमने लिख दिया कि उसका आउटपुट हमारा आया yt। फिर क्या किया, हमने इन दोनों सिग्नल को पहले सम किया, x1t और x2t को पहले हमने सम किया। तो यहां से आया x1t प्लस x2t और उसको हमने सिस्टम से पास करवाया। तो सिस्टम से पास करवाने के बाद हमने कहा इसका आउटपुट कितना आ गया, y डैश t। तो अब दो केसेस बनते हैं, या तो yt y डैश t के इक्वल होगा, या तो yt y डैश t के इक्वल नहीं होगा। तो अगर ये इक्वल है, अगर yt और y डैश t दोनों आपस में इक्वल है, तो क्या कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी मतलब LOH, लॉ ऑफ एडिटिविटी, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, नो। और अगर ये इक्वल है तो कहेंगे यस। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ एडिटिविटी। नेक्स्ट, तो अगली लॉ अब क्या पढ़ेंगे, लॉ ऑफ होमोजेनिटी। भाई इसको देखते हैं। तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या बोलती है
कि पहले क्या हम करें कि एक सिग्नल को xt को, बहुत ध्यान से देखिए, xt को किसी एक सिग्नल को इनपुट सिग्नल xt को हमने सिस्टम से पास करवाया। तो सिस्टम से पास करवा के सपोज कीजिए हमने आउटपुट आ गया yt। अब इस आउटपुट को क्या किया हमने, एक कांस्टेंट, बहुत ध्यान से देखिए, एक कांस्टेंट जैसे कि 3 4 5 6 कोई कांस्टेंट नंबर आपका है 1.3 1.5 ऐसे, उससे हमने क्या किया, कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करवा दिया। तो आउटपुट कितना आ जाएगा, k इंटू वाई टी। भाई यहाँ पे जो आपका इनपुट आउटपुट कितना आया था, वाई टी। तो वाई टी कब किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, k से जाके। तो ये आउटपुट कितना हो गया, k वाई टी। दूसरे के केस में तो देखिए पहली बार हमने ये किया, दोबारा हमने क्या काम किया, हमने वही सिग्नल xt लिया और xt को पहले हमने एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया। xt को पहले हमने उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवाया k से। अब जो हमारे सामने आउटपुट निकल गया, तो यहां से आउटपुट कितना हमारे सामने आ जाएगा, xt इंटू k इंटू xt। अब इसको हमने फिर से उसी सिस्टम से पास करवाया, है ना, तो कोई आउटपुट निकल के हमारे सामने आ गया क्या, y डैश। इसको हमने बोल दिया क्या, y डैश टी, y डबल डैश टी, क्योंकि y डैश टी थोड़ा सा यहाँ पे हो गया है, तो इसको हमने बोल दिया क्या, y डबल डैश टी। तो अब दो केस बनते हैं, या तो 2 केसेस आ रही है, या तो आपका y डैश टी, y डैश टी इक्वल होगा किसके, y डबल डैश टी के, या y डैश टी इक्वल नहीं होगा किसके, y डबल डैश टी के। तो अगर ये दोनों आपस में कैसे इक्वल है, अगर ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, के वाई टी और ये वाई डैश टी, वाई डबल डैश टी, अगर ये दोनों इक्वल है तो इसे क्या कहेंगे हम, तो इस यहां पर हम ये कहेंगे कि ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर इक्वल नहीं है तो तब क्या कहेंगे हम कि ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो मतलब अगर ये वाला केस होल्ड कर रहा है क्या, y डैश टी इक्वल टू y डबल डैश टी, दिस, इसे बोल दीजिए y डबल डैश और इसे बोल दीजिए y डैश। तो अगर ये होल्ड कर रहा है तो इसे क्या बोलेंगे कि ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर ये आपका हो गया तो ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो अब क्या है, तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारे सामने है वाई टी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स टी। तो हमें चेक करना है कि सिस्टम लीनियर है या लीनियर नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या काम कर रहे होंगे, पहले हम लोग देखेंगे क्या, लॉ ऑफ एडिटिविटी। पहले हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, लॉ ऑफ एडिटिविटी, मतलब LOH। तो पहले हमने एक इनपुट लिया x1t को हमने किससे पास किया, सिस्टम से पास किया, ये रहा सिस्टम ए। तो आउटपुट कितना निकल के आपका आ गया, ट्वाइस टाइम्स ऑफ x1t। अब क्या किया हमने एक इनपुट x2t लिया, उसको हमने किससे पास करवाया, सिस्टम ए से। तो आउटपुट क्या निकल के आपका आ जाएगा, 2x2t। अब क्या करेंगे हम लोग, तो ये क्या हम चेक करें, सॉरी LOA, ये देख रहे हैं हम लोग क्या, LOA, लॉ ऑफ एडिटिविटी। ये जो हम लोग देख रहे हैं, जो अभी हम चेक कर रहे हैं, ये क्या है, ये है हम लोगों की क्या, लॉ ऑफ एडिटिविटी। तो यहां से अगर हम देखें, अब क्या करेंगे हम लोग, कि पहले x1 प्लस xt को ऐड कर लेंगे, x1t प्लस x2t, और इसको किससे पास करवाएंगे, उसी सिस्टम ए से। तो अगर हम सिस्टम ए से पास करवाएंगे इन दोनों के सम को, तो ये कितना निकल के आएगा, 2 इंटू x1t प्लस x2t। तो यहां से आप देखिए, अब क्या करना है, अभी यहां पे कुछ शेष है, वो शेष क्या है कि अब आपको इन दोनों आउटपुट को ऐड करना था, इसको और इसको ऐड करना था। तो जब हम इसको ऐड करेंगे प्लस, तो आउटपुट कितना निकल के हमारे सामने यहां से आएगा, ट्वाइस ऑफ x1t प्लस ट्वाइस ऑफ x2t। तो अब जरा चेक कीजिए कि ये आउटपुट, इसको हमने बोल दिया yt, और ये आउटपुट, इसको हमने बोल दिया क्या, y डैश टी। तो अब देखिए क्या ये yt और y डैश टी आपस में इक्वल हैं। देखिए आप, ये आया 2x1t प्लस 2x2t, ठीक है।
और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये भी कितना आएगा 2x1t और 2x2t। इसका मतलब क्या हुआ कि yt इज इक्वल टू क्या y डैश टी। तो yt और y डैश टी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। और अगर ये इक्वल है तो यहां पे हम क्या क्या कह सकते हैं कि ये सिस्टम हमारा लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहली बात तो हो गई कि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ये लॉ ऑफ, अब हमें देखना ये होगा कि क्या ये लॉ ऑफ होमोजेनिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो ये सिस्टम हमारा लीनियर सिस्टम होगा। आइए देखते हैं। तो एक तो हो गया, अब दूसरे पे आते हैं हम, किस पे, LOH, लॉ ऑफ होमोजेनिटी पे आते हैं। आइए, तो लॉ ऑफ होमोजेनिटी हमसे क्या बोलती है कि पहले एक सिग्नल लो, ठीक साहब, हमने xt लिया, xt को हमने सिस्टम से पास करवा दिया, ये रहा हमारा सिस्टम है। तो आउटपुट कितना निकल के हमें समझ आ जाएगा, सॉरी सिस्टम से पास करवाया, आउटपुट कितना निकल के आ गया 2xt। ठीक है, फिर क्या किया, इसको हमने किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, ये यहाँ पे हमने आके इसको एक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर लिया। तो आउटपुट कितना हमारे सामने आ जाएगा, k इंटू ट्वाइस ऑफ xt। चलिए, ये पहली कंडीशन हो गई। इसको हमने क्या बोल दिया, y डैश t। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। क्या, तो पहले अब क्या करेंगे, पहले हम xt लेंगे और xt को हम पहले ही क्या काम करेंगे, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो इसको हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसको हमने किससे पास किया, पहले एक कांस्टेंट के से। तो आउटपुट कितना बन के हमारे सामने आएगा, k इंटू xt। अब इससे हम किससे पास करवाएंगे, सिस्टम से। किससे, सिस्टम से। अब सिस्टम क्या कर रहा है, तो सिस्टम क्या कर रहा है कि जहां पे xt है उसको एक किससे रिप्लेस कर रहा है, 2xt से। आइए देखिए, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, k इंटू 2 इंटू xt। अब इसको हमने बोल दिया y डबल डैश टी। तो अब यहां से ये देखिए, क्या y डैश टी और y डबल डैश टी आपस में इक्वल हैं। आइए देखते हैं। तो ये बना क्या, 2kxt। ठीक है, और ये भी क्या बन के आया, 2kxt। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ ऑफ एडिटिविटी और लॉ ऑफ होमोजेनिटी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये सिस्टम क्या हमारा आके बन जाएगा, लीनियर सिस्टम। तो देखिए वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर जो हम बात करें y t = 2xt, तो ये क्या है, ये हमारा लीनियर सिस्टम है। क्यों, क्योंकि ये LOH और LOA मतलब लॉ ऑफ एडिटिविटी, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो पहले सिस्टम कैसा हुआ, लीनियर सिस्टम। अब जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। yt = x स्क्वायर टी, yt = x स्क्वायर टी। तो पहले हम इसमें क्या चेक करेंगे, लॉ ऑफ एडिटिविटी। तो उसके लिए हम क्या देखेंगे, हमने एक सिग्नल लिया xt, x1t, उसको किससे पास करवाया, सिस्टम ए से। ये आपका सिस्टम ए है ना। आउटपुट क्या निकल के आया, x1 स्क्वायर टी। अब क्या किया हमने, एक सिग्नल x2t लिया, इसको हमने सिस्टम ए से पास करवाया। आउटपुट क्या निकल के आ गया, x2 स्क्वायर टी। अब क्या किया, अब हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। तो जो आउटपुट निकल के कितना हमारा आ जाएगा, x1 स्क्वायर टी प्लस x2 स्क्वायर टी। तो ये क्या ये हम क्या चेक कर रहे हैं, LOA, लॉ ऑफ एडिटिविटी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ LOH का पहला स्टेप, LOA का पहला स्टेप। अब हम क्या देखेंगे, LOA का दूसरा स्टेप। तो उस स्टेप में क्या होगा, अब क्या करेंगे हम, x1t प्लस x2t, इन दोनों को हम इन दोनों के सम को हम किससे पास करेंगे, सिस्टम ए से। अब सिस्टम ए क्या कर रहा होगा, सिस्टम ए क्या करेगा कि इन दोनों के सम का, किसका, x1t का और x2t, उसका क्या कर देगा, स्क्वायर। तो सपोज कीजिए इसको हमने कहा y डैश टी और इसको हमने कहा y डबल डैश टी। अब आप खुद देखिए, क्या ये y डैश टी और ये y डबल टी डैश टी आपस में इक्वल है, नहीं है भाई। वो x1 स्क्वायर प्लस
x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर है, और ये क्या है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2। तो ये क्या हुआ, तो ये हमारा हो गया क्या, नॉन लीनियर सिस्टम। वही आपके सामने लिखा हुआ है, क्यों, क्योंकि ये लॉ ऑफ एडिटिविटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। थैंक यू वेरी मच।